नमस्कार एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम मयंक है। जैसे कि हम लोग रेशन पर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो आज उसका हमारा डे 3 है। तो डे 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे रेशन पर क्वेश्चन के, और हमने बैलेंसिंग रेशियो कंसेप्ट पढ़ा था। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट, और इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करेंगे। और इससे पहले हम क्या करेंगे? इससे पहले हम करने वाले हैं जो हमने डे 2 में पढ़ा था, उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। उसमें कुछ बेस क्वेश्चन है, हम वो सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर सभी को कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी देरी नहीं करते। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, लिखा है इफ x इज इक्वल टू 1/3y एंड y इज इक्वल टू 1/2z, देन x रेशियो y रेशियो z आपको बताना है। ठीक है। क्या बताना है? आपको x आपको दिया है, गिवन क्या है? x इज इक्वल टू 1/3y एंड y इज इक्वल टू 1/2z। ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है? x रेशियो y रेशियो z। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आपसे ये पूछ रहे हैं। तो कैसे करना है? आपको ये दिया है x इज इक्वल टू 1/3y, तो y को इसके नीचे लाओ। ठीक है। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/3। पहले इसको रीअरेंज करेंगे सबको। y अपॉन जेड इज इक्वल टू कैसा कितना हो जाएगा? 1/2। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब हमें क्या करना है? कॉमन टर्म ढूंढनी। कॉमन टर्म इसमें क्या है? इन दोनों में y है। तो y को हमें क्या करना होगा? इक्वल करना होगा। तो y को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है? जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा भाई। तो z बराबर 6 हो जाएगा यहाँ पे, और x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे था ही, ये आ जाएगा। अच्छा, आपसे रेशियो पूछा तो रेशियो में लिख दो इन्हें। x रेशियो y रेशियो z रेशियो इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? किसी को कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली वैसी क्वेश्चन है। ठीक है। इफ p रेशियो q इक्वल टू 2/3, क्यू रेशियो आर इक्वल टू 2/4, एंड आर टी आपको दिया है 2/5। तो आपसे पूछ रहा है पी टी बताना है। ठीक है। तो कैसे करेंगे? आपको क्या क्या गिवन है? पी रेशियो क्यू इक्वल टू 2/3, है ना? क्यू रेशियो आर इक्वल टू 2/4, एंड आर रेशियो टी इक्वल टू 2/5। तो आप पहले क्या करो? आप इसमें देखो, इसको पहले करो ना। तो पहले पी क्यू आर रेशियो निकालो। तो पी क्यू आर रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन टर्म देखेंगे इसमें। इसमें कॉमन टर्म क्या है? क्यू है हमारा। क्यू की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो हम क्या करेंगे? इनको इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 से। ठीक है। तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी भाई। फिर दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, जब हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, है ना? क्यू की वैल्यू 6 हो जाएगी, आर की वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब आपको आर टी दिया है ना? तो आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 12 है। यहाँ पे कितनी है? 2 है। तो हमें इक्वल करनी पड़ेगी भाई। एक ही वैल्यू आएगी ना भाई, हर एक डिजिट, मतलब हर एक अल्फाबेट्स की एक ही वैल्यू आएगी ना भाई। रेशियो में क्या होगा? वैल्यू तो सबकी सेम होगी ना, चेंज थोड़ी होगी। तो भाई आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 12 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर की वैल्यू हो गई 12, और टी की वैल्यू होगी आपकी कितना? 30। तो आपसे पूछ क्या रहा था? पी रेशियो टी पूछ रहा था। पी की वैल्यू आपकी कितनी है? 4, और टी की वैल्यू कितनी? 30। इसको और शॉर्ट में करना है तो 2/15। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? समझ में आई? भाई मैंने क्या बोला कि पी रेशियो क्यू और क्यू रेशियो आर दिया था। ठीक है। आपसे पी टी पूछ रहा था, पी रेशियो टी पूछ रहा था, है ना? तो हमने क्या किया? जो हमारा कॉमन टर्म है हमें उनका इक्वल करना होगा। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्यू बराबर है, ठीक है, नहीं है यहाँ पे क्यू बराबर। 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना? बराबर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने क्या किया? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 किया, तो क्यू की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो दोनों तरह इक्वल हो जाएगी। समझ में आया? तो इसी तरीके से हमें करना है। ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये लिखा है इफ 3x इज इक्वल टू 5y, है ना? 3x इक्वल टू 5y, है ना? 4y इक्वल टू 6z। आपसे एक्स जेड रेशियो पूछ रहा है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? x अपॉन वाई
है ना। ये 3 इधर आ जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा। सिमिलरली y/z = 6/4। क्लियर? इतना समझ में आई? तो अब आपको देखना कॉमन टर्म, कॉमन यहाँ पे क्या है, y है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y की वैल्यू 6 है, तो हमें y की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, है ना। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, और x की वैल्यू जो आपको मिलेगी कितनी, 10 हो जाएगी, और आपको z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, z की वैल्यू 4 रहेगी। आपसे पूछ रहा है x/z, तो x/z पूछ रहा है, तो 10/4। आप इसको और भी कट कर सकते हैं, 5/2। यही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है इफ a/b। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, लिखा है a/b = 1/2 1/3। अब ये 1/2 1/3 करके दी हुई वैल्यूज, तो आपको क्या करना है, सिंपली a/b अगर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, a/b की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 3/2। क्लियर? सिमिलरली b/c आपको गिवन है 1/2/1/3। तो इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो b/c मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कॉमन टर्म आपका क्या है, b है, यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6, भाई मल्टीप्लाई कराएंगे ना, 3 × 2 = 6, है ना। और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4, a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9। हमसे क्या पूछ रहा है, a/b/c पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 9/6/4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली, है ना, ये सेम क्वेश्चन वैसे ही जैसा भी हमने किया, आपको दिया है a/b, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे, ठीक है, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 ऊपर जाएगा और 8/6 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आप क्या करेंगे, b/c आपको दिया है, b/c, तो यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमने बताया था अभी आपको, तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। 9/15 मिल जाएगा, 9/15। ठीक है, सिमिलरली c/d आपको गिवन है, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 5×4 = 20/18। ठीक है, अगर इसको कट करना है तो आप कट कर सकते हो, जैसे आप इसको कट करोगे 2 से, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 4/3, है ना। इसको 3 से कट करोगे तो 3×3 = 9, 3×5 = 15, ये मिलेगा b/c, है ना। और आपसे यहाँ पे बोल रहा है c/d, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे किससे, आप इसको कट करो 2 से, 2×9 = 18, 2×10 = 20। ठीक है, आपसे पूछ रहा है a/b/c/d, तो आप क्या करो, पहले ए बी सी रेशियो निकाल लो, तो ए बी सी रेशियो आप कैसे निकालोगे, तो हमको गिवन है a/b रेशियो हमारे पास है 4/3, b/c रेशियो की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3/5। भाई कट करने के बाद ये आई थी ना हमारी, है ना। आप चाहो तो वहां पे भी कट कर सकते हो, है ना। आप इसको 2 से कट कर दोगे, 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, है ना, वहां पे भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से a/b/c की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ से हमारा कॉमन टर्म क्या है, b है, तो b की वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी, एंड 5 आ जाएगी। ठीक है, फिर आपको d की वैल्यू कितनी दी हुई है, सॉरी c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 है, यहाँ पे 5 है, तो हम c की वैल्यू को बराबर करेंगे, तो c की वैल्यू को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, यहाँ पे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करा लो पूरे में, जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a/b/c
ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक ए रेशियो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, है ना, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बी की वैल्यू 6 हो जाएगी, एंड सी की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 9 थी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो मैंने क्या बताया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो 1/8 करके ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अगर आप चाहो तो यहीं पे, अगर कुछ कट रहा है तो आप काट लो, नहीं कट रहा है तो आप सीधे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सीधे मल्टीप्लाई किया, 8/6 मिला ए बी की रेशियो की वैल्यू, ठीक है, इसको कट किया तो ये आया। यहाँ पे बी रेशियो सी की वैल्यू हमें मिली 9/15, तो हमने कट किया तो हमें ये मिली, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लिया, है ना, ए रेशियो बी रेशियो सी हमको मिला 4/3/5। अब हमने यहाँ पे देखा कि सी की वैल्यू तो भाई यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हमारी 5 है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम इक्वल करेंगे ना, जो वैल्यू कॉमन है हम उस पूरे इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, और इसी की वैल्यू यहाँ पे भी 10 होगी तो 10 होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे करते तो यहाँ पे 6 होता बी की वैल्यू, यहाँ पे फिर हम मल्टीप्लाई करना तो 2 से, तो हमने डायरेक्टली क्या किया, फाइनल जो वैल्यू आई थी बीसी की हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो हमने लिखा 8 6 10, और डी की वैल्यू हमारी 9 थी तो हमने 9 लिख दिया। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते, नेक्स्ट सिमिलरली ये क्वेश्चन वैसे ही है, तो आप इसको होमवर्क में करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये आ गया, व्हाट लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, पूछ लेता है, एसएससी रेलवे वगैरह में पूछ लेता है, कभी कभी बैंकिंग में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो आपको दिया है विच ऑफ द रेशियो 4/5 एंड 5/4 इज ग्रेटर, इनमें से कौन सा बड़ा, आपको ये बताना है। मिल जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड जो हमने बताया बनाया, फर्स्ट मेथड है आपका, लिखा है 4/5 और 5/4। तो आप कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये है 25, तो यही हो गया, इसमें कौन सा बड़ा हो गया 25, तो यानी जो आपका 5/4 रेशियो है ना, वो बड़ा होगा इसमें, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड था, क्लियर। सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड में आप क्या कर सकते हो, लाइक लिखा है 4/5 एंड 5/4 लिखा है, तो आप कुछ मत करो, नीचे का एलसीएम लो, ठीक है। तो जब आप एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। अब इसको 5 से कट करेंगे तो 4 टाइम्स आएगा, तो ऊपर कितना आएगा, 16 होगा, है ना। फिर इसको 4 से कट करेंगे, भाई इस वाले से इसको कट करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, फिर ऊपर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 हो जाएगा। फिर आप देखेंगे कितना बड़ा, कौन सा बड़ा है 25, तो यानी ये बड़ा हो गया। तो था आपका सेकेंड मेथड, ठीक है, क्लियर इतनी बात, है ना। और थर्ड मेथड आपका क्या है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, 4/5 है और ये क्या है 5/4। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे, 5 से 4 को, तो यहाँ कितना आएगा 0.8, और जब आप इसको करोगे तो 4 1 4, 0.4 2 10, 4 5, आप इसमें देखें कौन सा बड़ा है, 1.25 बड़ा है, तो यानी आपका 5/4 बड़ा है, ठीक है। तीनों मेथड समझ में आए, तो जो आपको इसमें इजी लगता है वो आप कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ए रेशियो A+B दिया है 5, B+C आपको दिया है 5x हो गया, और ये 7x, ठीक है। और C+A आपको दिया है 8x, क्लियर। अब आप इन सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब आप ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे बी है, तो 2a हो जाएगा, ये एक बी है, एक ये बी है, तो 2b हो जाएगा, ये सी है, एक ये सी है, तो 2c हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सब में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो A+B+C अंदर बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा अंदर, A+B+C बचेगा, क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रही है। फिर आप इसको भी ऐड कराओगे सिंपली, 7 में 5 ऐड कराएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 और 8 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा
20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20x आ गया। तो अब आप इसको 2 से कट कर दो तो ये 10x हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10x हो गया। अच्छा, आप देखोगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, कितनी गिवन है? 100 गिवन है, तो रखो यहाँ पे 100 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी? 10 आ जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है, आपसे पूछ रहा फाइंड सी। फिर आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे सब में, तो यहाँ पे जब पुट करोगे 50 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, है ना? तो अब आपको सी पूछ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी में हम क्या घटाते हैं हमें सी मिल जाए, तो हम a माइनस बी को घटा देंगे तो हमें सी मिल जाएगा ना यहाँ से। तो हमें क्या मिल जाएगा? सी मिल जाएगा। भाई मेरे a प्लस बी प्लस सी में है, ए प्लस बी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें सी मिल जाएगा ना वहां से। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी दी थी? 100 दी थी, 100 रख लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 50 है, इक्वल टू सी। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। तो ये आंसर हो गया। तो जब सी की वैल्यू अगर हमें इंडिविजुअली निकालनी होती, ए और बी की भी निकालनी होती, तो जब हमारे पास सी की वैल्यू 50 आ गई तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। भाई जब यहाँ पे सी प्लस ए की वैल्यू 80 दी हुई है, तो उसमें से सी की वैल्यू 50 हो गई तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। क्लियर? क्लियर। जब ए की वैल्यू 30 हो जाएगी, यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 70 है। तो जब सी की वैल्यू आपकी 50 हो गई तो बी की वैल्यू कितनी बचेगी? 20 बचेगी। तो यहाँ से इंडिविजुअली किसी की भी वैल्यू पूछ लेते हैं, हम बता सकते थे। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं है? इसको नहीं समझना है, फिर से देखो। हमने क्या किया, आपको ए प्लस बी की वैल्यू 4x गिवन है, ठीक है, और b प्लस सी की वैल्यू आपको 7x गिवन है, एंड c प्लस a की वैल्यू आपको 9x गिवन है। सबको ऐड कराएंगे तो 2 टाइम्स आएगा ये, तो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐड कराएंगे, 7 4 11 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20x। फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमें 10x मिलेगा, और यहाँ पे हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है? 180 दी है, तो 180 इक्वल टू 10x। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगी हमें? यहाँ से x की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी 18। भाई मेरे ये कट गया तो 18 आएगी ना, जीरो से जीरो गया ना ये। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पे 18 से मल्टीप्लाई करा दो, 18 इंटू 4, 18 इंटू 7, 18 इंटू 9। तो यहाँ से हमें a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस ए की क्या एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 126 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 160, 9 8 72, 9 7 16, 162। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये 162 मिल जाएगा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? आपसे पूछ रहा फाइंड सी, तो अब आप क्या करेंगे, जब a प्लस बी प्लस सी में हम क्या घटा दें जो हमें मिल जाए c की वैल्यू, तो a प्लस बी प्लस सी में हम क्या घटाएंगे? a प्लस बी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 180 माइनस a प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है? 72 इक्वल टू सी। क्लियर? तो आप ये क्या है, 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 17, 17 में से क्या 10। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 108। क्लियर है? यहाँ से अगर आपसे ए की वैल्यू पूछता तो आप ए की वैल्यू निकाल सकते थे, बी की पूछता बी की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। क्लियर? आगे बढ़े, किसी कोई डाउट है यहाँ तक अभी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, तो लिखा है ए रेशियो बी की वैल्यू है 5:4, एंड बी रेशियो सी की वैल्यू है आपके पास 6:7। ठीक है, यही तो दिया है। तो आप क्या कॉमन यहाँ पे बी है तो बी को हम इक्वल करेंगे, तो यहाँ पे कितना है? 4 है, यहाँ पे 6 है, तो हमें क्या करना है? बी की वैल्यू को बराबर करना है, तो यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे कैसे कर दो? यहाँ पे 3 से कर दो।
तो आपकी जो है बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, सी की वैल्यू 14 आ जाएगी, और आपकी जो है ए की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 15 आ जाएगी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए। तो ए की वैल्यू कितनी है 15, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 12, 14 अपॉन 15। ऐड करो, तो ये इसको ऐड करोगे 27 हो जाएगा, और ये 31 और ये 41, 41 अपॉन 50। यही आपका आंसर है। क्लियर भाई मेरे, मैंने ऐड कराया। ठीक है, 4 to 6, 6 और 5, 11, 1 कैरी, 1 2 3 4, 41, हाँ 15 अपने आप नीचे जाती है। क्लियर सभी को, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको क्या क्या गिवन है, आपको गिवन है ए रेशियो बी प्लस सी। ठीक है, कितनी वैल्यू है 1:3। और नेक्स्ट आपको क्या दिया, सी रेशियो ए प्लस बी 5:7। ठीक है, तो अब इसको ऐड कराएंगे तो ये कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और ये कितना होगा 12। तो क्या होगा, सम इक्वल होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए भाई। ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का 12 सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो सम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने की वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ही तो 12 होगा। सम इक्वल होना चाहिए, तो जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर आपको क्या, ए की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली। क्लियर, ए की वैल्यू कितनी है 3। और यहाँ पे बी प्लस सी को ऐड करने पे आपको कितना 9 मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू 9 है। जब सी की वैल्यू 9 है और बी प्लस सी को ऐड करने पे हमें 9 मिल रहा था, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और सी की वैल्यू हो जाएगी 5। भाई मेरे, यहाँ पे सी की वैल्यू दी हुई है ना आपको 5 है, और जब यहाँ पे बी प्लस सी कर रहे हैं तो हमें 9 मिल रहा है। अब यहाँ पे सी की जगह 5 रखो, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी ना, वही लिखी हुई है मैंने यहाँ पे। अब आपसे पूछ क्या रहा है, बी रेशियो ए प्लस सी पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू 4 है, ए रेशियो सी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1:, ये आपका आंसर। क्लियर, समझ में आई बात, क्लियर सभी को, आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है इफ इफ 20% ऑफ ए प्लस बी। 20% का मतलब होता है कितना, 1/5। ये आप परसेंटेज में सीखोगे। 25% का मतलब होता है 1/5। कैसे आया 1/5, भाई 20%, परसेंट का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंट का साइन लिखा है, तो यानी 100 आ जाएगा, और 20 से कट करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, तो 1/5। ठीक है, तो वही लिखा है 20% ऑफ ए प्लस बी। तो 20% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, ए प्लस बी इक्वल 50% ऑफ ए माइनस बी। क्लियर, आपको ये दिया हुआ है ना। इसको कट करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, इसको कट करेंगे 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 5a माइनस 5b। क्लियर, इस 2a को इधर ले आओ, इस 5b को इधर ले जाओ, तो जब इसको इधर ले आओगे तो 8b हो जाएगा, और उसको इधर ले आओगे तो 7a हो जाएगा। ठीक है, तो a बाई b की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो कितनी मिलेगी, 8/7। भाई मेरे, ये a लिखा है ना, 7 नीचे जाएगा, a बाई बी निकालो तो ये आया। ठीक है, तो आपसे पूछ भी क्या रहा था, ए रेशियो बी पूछ रहा था। ए, तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगी, बी की वैल्यू 7। यही आपका आंसर है। क्लियर, आगे बढ़े, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब यह है ए रेशियो बी की वैल्यू दी है 2:3। फाइंड द रेशियो ऑफ इतना इतना। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, आपके दो मेथड होंगे। ठीक है, तो दो मेथड होंगे, तो आपको कैसे करना है, मेथड 1, मेथड 1। मेथड 1 में क्या कह रहा है कि अगर आपको कोई रेशियो गिवन है ना, आपको कोई रेशियो गिवन है,
तो आप क्या करोगे, जिस भी रेशियो की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है, तो वो ऊपर रखोगे और उन सब रेशियो का एडिशन कराओगे और मल्टीप्लाई जो आपको टोटल वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है? नहीं समझ में? एग्जाम्पल देखते हैं इसका जो है एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, लाइक आपको गिवन है 64। ठीक है, ये टोटल वैल्यू आपको गिवन है 64 और आपको रेशियो दिया है कि ये दो आदमी तीन आदमी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो डिवाइड किया गया, मान लीजिए 3:2 में डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको 64 को ए बी सी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जो भी जिस भी रेशियो की वैल्यू निकालेंगे हम उस रेशियो को ऊपर रखेंगे और सभी रेशियो का सम करेंगे और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, उस वैल्यू को जो टोटल वैल्यू हमें गिवन होगी। ठीक है, जिस भी पैसे को या किसी भी चीज को हम डिवाइड कर रहे होंगे या बांट रहे होंगे किन्हीं भी पर्सन के बीच में, किसी भी तीन चार आदमी के बीच में, ठीक है, वो चीज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 64 को हमें डिवाइड करना था। अब हमें मान लीजिए कि ए की एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए ये ए रेशियो बी रेशियो सी गिवन है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या बताया, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उस रेशियो को ऊपर रखेंगे, बाकी का एडिशन कराएंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल वैल्यू गिवन है। तो आपको क्या है, 3 है और ये इस सबको ऐड कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 2 8 हो जाएगा और इंटू 64। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, 8 8 जा 64। तो यहाँ से आपकी जो ए रेशियो की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 आएगी। सॉरी, 8 6 24। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 24। क्लियर है? ये मेथड समझ में आया? अभी सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको बी की निकालनी है, तो बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई में जो भी डिजिट हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन ये 8 हो जाएगा और 64। यहाँ से बी भी आपको कितना मिलेगा, 24, है ना? सिमिलरली अगर सी की बात करेगा, किसकी, सी की बात करेगा, तो 2/8 इंटू 64। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। क्लियर? पहला मेथड सभी को कंप्लीट क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड सेकेंड पे। ठीक है, मेथड मेथड सेकेंड। ठीक है, मेथड सेकेंड आपसे क्या कह रहा है, आप कैसे कर सकते हो, लाइक आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, कोई भी नंबर दिया है, आपको उसको डिवाइड करना है ए बी सी में, तीन पार्ट में। लाइक मैंने डिवाइड किया 3:3:2 में। ठीक है, हमने डिवाइड किया, तो आप क्या करेंगे, इन सब का क्या करेंगे, सम करा लेंगे। जो भी हमें रेशियो गिवन है उनका सम करेंगे, तो इसका सम कितना आ रहा है, आप देखेंगे तो 3 3 6 और 2 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 की वैल्यू कितनी हुई, 64। जो ये टोटल वैल्यू है वो कितनी है, 64 है। तो एक की वैल्यू, सॉरी, टोटल वैल्यू कितनी है, 64। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। भाई वन की वैल्यू, इसको डिवाइड कर देंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे तो वन की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो जो 8 आया तो इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पे कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर? तो इंडिविजुअली सबकी वैल्यू आ गई। दोनों मेथड क्लियर है ना सभी को? किसी को डाउट है तो पूछिए। ठीक है, फिर मैं इस पे इसके बेस क्वेश्चन करूंगा। क्लियर है? अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, लिखा है डिवाइड द नंबर 640 इन द रेशियो 5:3। आपको 640 नंबर को 5:3 में डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? अच्छा, हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे। तो पहले मेथड से अगर हम करते हैं, तो 640 को हमें डिवाइड किया है कितना, 5:3 में। तो मैंने क्या बताया था, जो भी आपको रेशियो गिवन है उसको ऊपर रखो, उसको ऊपर रखो, बाकी को ऐड कर दो। 5 3 8 हो जाएगा इंटू 64। तो 8 8 जा 64 और ये कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40। तो ये 400 हो गया। तो यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 400 आ गई। सिमिलरली अगर आप देखेंगे बी की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे, तो बी की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं, यही कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी 3 हो जाएगा अपॉन 8 इंटू 640। फिर इसको आप कट करोगे, 80 टाइम्स जाएगा और यहाँ से 8 3 जा 24। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आएगी, 240।
क्लियर। तो ए को हम कितना देंगे, 400 देंगे, बी को कितना देंगे, 240। अच्छा, सेकेंड मेथड से अगर हम इसको देखते हैं तो हमें 640 रेशियो की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 3:5 रेशियो। इसको टोटल कराएंगे तो कितना होगा, 8 होगा। तो यानी 8 की वैल्यू कितनी है, 640। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी, है ना। तो 1 की वैल्यू 80 आ गई, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी भाई। 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। और यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। तो यही आपको, ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्लियर, यही आपका आंसर है ना। आगे बढ़े। क्लियर है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है नहीं, कमेंट में कमेंट कर सकते हो, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, एन अमाउंट ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:5:7 respectively if the total of A shares and C shares, है ना, is more than 200 2400 more than B, B के शेयर से इतना ज्यादा है, व्हाट विल बी द ए शेयर्स। आपसे ए का शेयर पूछ रहा है, ठीक है। जिसको हिंदी में पढ़ना है हिंदी में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में समझ में आता है वो इंग्लिश में। ठीक है, तो आपसे क्या बोल रहा है, आपको ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो की वैल्यू दी है कितनी, 2:5:7। क्लियर है, ये दी हुई है। अच्छा, आपसे बोल रहा है ए प्लस सी, ए एंड सी का मतलब हो गया ए प्लस सी का जो शेयर है वो कितनी, मोर देन बी शेयर, बी शेयर से ज्यादा है। तो ज्यादा का मतलब होगा फिर इसमें से आप क्या करोगे, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यहाँ पे बी का शेयर आ जाएगा। क्लियर है, बी का शेयर आ जाएगा। यहाँ पे किसी कोई डाउट है, समझ में आ रही है बात। ठीक है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, ए प्लस सी को एज इट इज रखो, बी को इधर ले आओ, 24 को उधर ले जाओ। ठीक है, फिर आपको ए प्लस सी कितना दिया हुआ, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 5 हो जाएगी, इक्वल टू 2400। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 4। तो 4 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 2400। वन की वैल्यू, 6 4 जा 24 होता है, 600। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 600। आपसे किसका हिस्सा पूछ रहा था, ए का पूछ रहा था, तो यानी ए की वैल्यू कितनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ए बराबर 12, ए बराबर कितना आएगा, 1200 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपसे बी की पूछ लेता तो 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, सी की वैल्यू पूछ लेता तो 7 से मल्टीप्लाई करा देते, तो आपको आपकी वैल्यूज मिल जाती। ठीक है, किसी कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। भाई मेरे हमको देखिए क्या दिया था, एक, भाई अमाउंट है कोई भी, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया तीन में, ए बी सी में हमने डिवाइड किया, इस रेशियो में डिवाइड किया, है ना। फिर आपसे बोल रहा था कि ए का शेयर एंड सी का जो शेयर है वो कितना है, 2400 ज्यादा है बी के शेयर से। ठीक है, तो भाई ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, बी के 2400 मोर देन बी शेयर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कराया। सब्ट्रैक्ट कराने के बाद क्या है कि इक्वल टू बी हो जाएगा, बी को इधर ले आए, 2400 को हम उधर ले गए। फिर हमने क्या किया, ए प्लस सी की वैल्यू को हमने रख दिया, ए और प्लस सी कराएंगे तो यहाँ पे 2 है, ए की वैल्यू 7 है, तो 7 9 हो जाएगा। और माइनस 5 किया तो 4 की वैल्यू हमें कितनी मिली, 2400। और हमने क्या किया, फिर कट किया तो 600 आया। ए की वैल्यू हमसे पूछ रहा था तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया तो हो गया 1200। क्लियर है, आगे बढ़े, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a sum of m is divided between x y z in the ratio this। ठीक है, if the share of y is 2400 then what is the value of m। तो आपको देखिए x रेशियो y रेशियो z गिवन है 5/4, 3:2 एंड 3:4 गिवन है। तो आपको कैसे करना है, भाई ये गिवन है तो हमने क्या बताया था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तो या तो आप एलसीएम ले लो, मैंने दो मेथड बताया, या तो आप एलसीएम ले लो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे तीन वैल्यू तो हम एलसीएम लेके कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे 4 मिलेगा, इस 4 से 4 को कट डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 5 में 1 का मल्टीप्लाई तो 5 आएगा। सिमिलरली 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा।
ठीक है, सिमिलरली 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ से आपको जो एक्स वाई एंड जेड की जो आपको फाइनल वैल्यू मिल गई, तो वो कितनी मिली? 5:6:3। क्लियर? आपको वाई की वैल्यू दी हुई थी, वाई की जो वैल्यू है 2400 दी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 6 है, तो यानी 6 की वैल्यू 2400 है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 4 जा 24, 400 आ जाएगी। क्लियर है? अब आपसे क्या m का मान पूछ रहा था, तो यानी इन सब का टोटल कराएंगे तभी तो हम आएगा, क्योंकि हमने डिवाइड की थी m को, एक हमें वैल्यू गिवन थी जो हमने एक्स वाई जेड में डिवाइड की थी, तो टोटल कर देंगे इन सब का वो आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम x की जो वैल्यू निकालेंगे तो x की 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2000 हो जाएगा ये। y के साथ 24,000 हो जाएगा, है ना? और z के साथ अगर हम कराएंगे तो 4 के साथ टोटल करा देंगे तो ये m आ जाएगा, है ना? ठीक है, टोटल कराएंगे तो m हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3200, और ये हो जाएगा 2400। 0 0 और 6 और ये 5, 5600। ये किसकी वैल्यू हो गई? ये m की वैल्यू हो गई। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया सभी को? ठीक है, आगे ठीक है। आज तक, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। ठीक है, फिर जो है आगे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ये जो आज हमने क्लास में पढ़ा ना डिस्ट्रीब्यूशन, इसी पे बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला जो आपका टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में। उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्लियर है? तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ, है ना? तो आपको मैं पूरी अर्थमेटिक का जो भी आपका पूरा सिलेबस है ना वो मैं कवर करूंगा फाउंडेशन कोर्स में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के कंसेप्ट पे हमारा जो कंसेप्ट है क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट। ठीक है, आज का डिस्ट्रीब्यूशन में